जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग समीक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप लोगों को यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट पॉइंट सेंटर। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी के 20 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? पहले प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से किस शब्द में संधि है। निम्न में से किस शब्द में संधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल्दी में संधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि रामायण शब्द में कौन सा समास है। रामायण शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। रामायण में जो होता है तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा है कि धोबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। धोबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ई प्रत्यय। धोबी में जो होता है ई प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि सत्य ही शिव है में कौन सा वाक्य है। सत्य ही शिव है इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साधारण वाक्य। सत्य ही शिव है, यह कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है। प्रश्न संख्या 5 में पूछा है कि अन्नदाता का सही समास क्या है। अन्नदाता का सही समास क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। अन्नदाता में जो है तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा है कि पढ़ना क्रिया का काल क्या है। पढ़ना क्रिया का कौन सा काल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्तमान काल। पढ़ना का जो है वर्तमान काल का क्रिया है। अगले प्रश्न में चलते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा है कि जो जल में रहता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। जो जल में रहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलचर। प्रश्न संख्या 9 में पूछा है कि आपका नाम क्या है वाक्य का प्रकार है। आपका नाम क्या है वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक प्रकार का वाक्य है। प्रश्न संख्या 9 में पूछा है कि नरेंद्र नाम में कौन सा समास है। नरेंद्र नाम में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। नरेंद्र में जो है तत्पुरुष समास होता है। प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि अपनी ढपली अपना राग मुहावरे का अर्थ क्या है। अपनी ढपली अपना राग मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलग राह पकड़ना। अपनी ढपली अपना राग मुहावरे का अर्थ होता है अलग राह पकड़ना। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में पूछा है कि चुपके से शब्द में विशेषण है। चुपके से शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुपके से। प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डर जाना। हाथ पांव फूलने का अर्थ होता है कि डर जाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। इसमें पूछा है कि कर्म शब्द में कौन सा संधि है। कर्म शब्द में कौन सा संधि होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुण संधि होता है। कर्म में जो होता है गुण संधि होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। इसमें पूछा है कि सत्य जो है शब्द का विलोम क्या है। सत्य का विलोम क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असत्य। सत्य का विलोम शब्द क्या होता है? असत्य होता है।
प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 15 में पूछा है कि गाय शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। गाय शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गौ। गाय का स्त्रीलिंग क्या होता है, गौ होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। इसमें पूछा है छोटा मुंह बड़ी बात का अर्थ क्या है। छोटा मुंह बड़ी बात का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनम्रता से कुछ कहना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में पूछा है कि नर प्लस इंद्र बराबर में नरेंद्र, यह किस संधि का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर संधि का उदाहरण है। नरेंद्र में जो है स्वर संधि होता है। प्रश्न संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 18 में पूछा है कि कृषक शब्द का पर्यायवाची क्या है। कृषक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किसान। कृषक का पर्यायवाची शब्द किसान होता है। प्रश्न संख्या 19 में पूछा है कि बालक दौड़ता है, वाक्य में क्रिया कौन सी है। बालक दौड़ता है, वाक्य में क्रिया कौन सी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दौड़ता है। प्रश्न संख्या 20 में पूछा है कि वह घर गया, वाक्य में काल क्या है। वह घर गया, वाक्य में कौन सा काल है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूतकाल है। अब हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पर्वतीय राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य पर्वतीय राज्य हैं। तो इसका पहला ऑप्शन दिया हिमाचल प्रदेश, दूसरा दिया पंजाब, तीसरा दिया उत्तराखंड, चौथा दिया हरियाणा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पहला और जो तीसरा है पर्वतीय राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड जो है, ये दोनों क्या है, पर्वतीय राज्य हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा पर्वतीय राज्य नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो दोनों हैं पर्वतीय राज्य हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि निम्न में से कौन से नदियां गंगा की सहायक नदी नहीं है। निम्न में से कौन सी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा। पहला मतलब यमुना और सोन। यमुना और जो सोन नदी है गंगा की सहायक नदी है। यमुना और जो सोन नदी है गंगा की सहायक नदी है। गोदावरी और ब्रह्मपुत्र जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यमुना और सोन नदी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से समुद्र तटीय राज्य हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से समुद्री तटीय राज्य हैं। पहला ऑप्शन दिया गुजरात, दूसरा दिया राजस्थान, तीसरा दिया उड़ीसा, चौथा दिया छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा। गुजरात और उड़ीसा जो राज्य हैं समुद्र तटीय राज्य हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो है समुद्र तटीय राज्य नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, गुजरात और उड़ीसा। प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि निम्न में से किन किन व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है। निम्न में से किन किन व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है। ऑप्शन ए दिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी दिया सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी दिया लता मंगेशकर, ऑप्शन डी दिया है नरेंद्र मोदी। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जी को क्या है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त है, जबकि नरेंद्र मोदी जी को भारत रत्न प्राप्त नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जी को भारत रत्न प्राप्त है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5।
प्रश्न संख्या 5 में पूछा है, संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकार देते हैं? संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकार देते हैं? इसका पहला आंसर ऑप्शन दिया 12 अनुच्छेद, अनुच्छेद ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी दिया अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 32। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा, तीसरा और चौथा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकार को प्रदान करता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32 जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 में पूछा है कि निम्न में से कौन से नगर गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं? निम्न में से कौन से नगर गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं? पहला इसका दिया आंसर ऑप्शन वाराणसी, दूसरा ऑप्शन दिया कानपुर, तीसरा ऑप्शन दिया लखनऊ, चौथा ऑप्शन दिया हरिद्वार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन ए। जो हमारा जो है वाराणसी, कानपुर और जो हरिद्वार है, ये तीनों जो है गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। लखनऊ जो है गंगा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी, कानपुर और हरिद्वार, ये जो तीनों हैं नगर हैं गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा है कि निम्न में से कौन से संगठन भारत में चुनाव से संबंधित हैं? निम्न में से कौन से संगठन भारत में चुनाव से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन दिया है निर्वाचन आयोग, दूसरा ऑप्शन दिया है राज्य निर्वाचन आयोग, तीसरा दिया ऑप्शन यूपीएससी और चौथा ऑप्शन दिया है भारत सरकार प्रेस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग जो है भारत में चुनाव से संबंधित हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा है निम्न में से कौन से ग्रह गैस से बने हैं? निम्न में से कौन से ग्रह जो हैं गैस से बने हैं? तो पहला ऑप्शन दिया बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन दिया शनि, तीसरा ऑप्शन दिया मंगल, चौथा ऑप्शन दिया यूरेनस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा बृहस्पति, शनि और जो यूरेनस है गैस से बने हुए ग्रह हैं। मंगल जो है गैस से बना हुआ ग्रह नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा है निम्न में से किन किन आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? निम्न में से किन किन आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? पहला ऑप्शन दिया असहयोग आंदोलन, यह गांधी जी द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह भी गांधी जी द्वारा किया गया आंदोलन था। ऑप्शन सी दिया भारत छोड़ो आंदोलन, यह भी महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। और ऑप्शन डी दिया है खिलाफत आंदोलन, यह भी जो है गांधी द्वारा किया गया आंदोलन था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सभी। ये जो चारों ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलन थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि निम्न में से किन किन को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया है? निम्न में से किन किन को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया है? पहला ऑप्शन दिया है सुमित्रा महाजन, ऑप्शन बी दिया ओम बिरला, ऑप्शन सी दिया मीरा कुमार, ऑप्शन डी दिया प्रणब मुखर्जी। इसका तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा। सुमित्रा महाजन और ओम बिरला और मीरा कुमार जो हैं ये तीनों हैं लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ओम बिरला जो हैं वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। तो सुमित्रा महाजन, ओम बिरला और मीरा कुमार जो हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में पूछा है कि भारत में किस किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है। भारत में किस किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है। पहला ऑप्शन दिया पंजाब, दूसरा ऑप्शन दिया गुजरात, ऑप्शन तीसरा दिया राजस्थान, ऑप्शन डी दिया है मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गुजरात, पंजाब और राजस्थान, जो ये तीनों राज्य हैं पाकिस्तान से सीमा लगते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। ये जो तीनों राज्य हैं पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछा है भारत में कौन से राज्य हिंदी भाषी हैं। भारत में कौन से राज्य हिंदी भाषी हैं। पहला ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया बिहार, ऑप्शन सी दिया केरल, ऑप्शन डी दिया है मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जो हैं हिंदी भाषी राज्य हैं। केरल जो है हिंदी राज्य भाषी नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में पूछ निम्न में से किन नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। निम्न में से किन नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। पहला ऑप्शन दिया गंगा, दूसरा ऑप्शन दिया ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन दिया गोदावरी, चौथा ऑप्शन दिया सतलुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज जो नदियों का उद्गम है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज जो नदियों का उद्गम है यह हिमालय से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम हिमालय से नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। पहला ऑप्शन दिया मोतीलाल नेहरू, पहला ऑप्शन दिया मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन दिया जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन दिया है सरोजनी नायडू। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी। मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और जो सरोजनी नायडू हैं ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ए सभी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में पूछा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका पहला ऑप्शन दिया वारेन वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी दिया विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी दिया लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी दिया लॉर्ड कैनिंग। तो हमारा सही आंसर उसका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल वन। जो वारेन हेस्टिंग है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में पूछा है भारतीय राज्य जहाँ तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है। भारतीय राज्य जहाँ तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है वह कौन सा राज्य है। पहला ऑप्शन दिया छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन दिया ओडिशा, तीसरा ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन दिया पंजाब। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक और दो और तीन। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 में पूछा है निम्न में से कौन से त्योहार फसल से जुड़े हुए हैं। निम्न में से कौन से त्योहार फसल से जुड़े हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया पोंगल, दूसरा ऑप्शन दिया बिहू, तीसरा ऑप्शन दिया बैसाखी, चौथा ऑप्शन दिया दीपावली। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एक, दो और तीन। पोंगल, बिहू और बैसाखी जो है फसल से संबंधित त्योहार है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में पूछा है भारत में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। भारत में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया 50, दूसरा ऑप्शन दिया 75,
और तीसरा ऑप्शन दिया 100 प्लस, चौथा ऑप्शन दिया 125 प्लस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा और चौथा जो है 100 प्लस या 125। हमारे भारत देश में कुल 134 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा और चौथा वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा वाला ऑप्शन कौन दिया, ऑप्शन डी, तीसरा और चौथा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 प्लस और 125 प्लस बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से झीलें खारे जल की हैं? निम्न में से कौन सी झीलें खारे जल की हैं? पहला ऑप्शन दिया है चिल्का, दूसरा दिया वूलर, तीसरा दिया सांबर, चौथा दिया लोकटक। तो इसका सही आंसर है हमारा चिल्का और जो सांबर झील है खारे पानी की जो झीलें हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पहला और तीसरा, चिल्का और सांबर झील। अगला प्रश्न, अगला सेशन है, अब हम लोग करंट अफेयर से संबंधित 20 प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के पहले प्रश्न को। करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में 2025 में भारत का पहला ग्रीन एनर्जी पोर्ट कौन बना है? हाल ही में 2025 में भारत का पहला ग्रीन एनर्जी पोर्ट कौन बना है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, कोचीन पोर्ट। कोचीन पोर्ट जो है पहला ग्रीन एनर्जी पोर्ट बना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा, भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में कौन बना है? भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज सोनी। मनोज सोनी जो है 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा कि वर्ष 2025 का ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? वर्ष 2025 का ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए, द ओपेनहाइमर। द ओपेनहाइमर को 2025 का ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पेमेंट साझेदारी की घोषणा की है? 2025 में भारत देश ने किस देश के साथ डिजिटल पेमेंट साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस देश के साथ। भारत जो है फ्रांस देश के साथ डिजिटल पेमेंट साझेदारी करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा है कि 2025 में कौन सा राज्य देश का पहला 100% डिजिटल पंचायत राज्य बना? 2025 में कौन सा राज्य है जो देश का पहला 100% डिजिटल पंचायत राज्य बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा है कि जुलाई 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जुलाई 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजीलिया। ब्राजीलिया में जुलाई 2025 में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा है कि 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या रही है? 2025 में भारत की जीडीपी दर लगभग कितनी रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.8%। भारत की जीडीपी दर 7.8% रही है। प्रश्न संख्या 8 में पूछा है, चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष तक लॉन्च किया जाना तय किया गया है? चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष तक लॉन्च किया जाना तय किया गया है? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2026 तक। प्रश्न संख्या 9 में पूछा है कि 2025 में भारत के नए रक्षा प्रमुख कौन बने हैं? 2025 में भारत के नए रक्षा प्रमुख कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान को भारत के नए रक्षा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा कि 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रिस्टोर लैंड कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रिस्टोर लैंड कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में पूछा है कि 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया है। 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि आईपीएल 2025 का विजेता कौन रहा है। आईपीएल 2025 का विजेता कौन रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता नाइट राइडर्स। यह जो है गलत है, ऑप्शन गलत दिया है इसका आंसर। 2025 का आईपीएल विजेता जो है